देखो बच्चों, आज से क्लास में बाइनोमियल थ्योरम बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो इस क्वेश्चन के पहले हमने सिक्स से स्टार्ट किया बच्चों। तो 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन को हमने पिछले क्लास में बता दिया। अब यहां पर हम सिक्स से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 नहीं है, 9 तक है और सारे एक जैसे हैं बच्चों। तो सारे क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे, तो इसमें एक प्लस का बता देते हैं और एक माइनस का बता देते हैं बच्चों। तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं? 10102 पावर क्यू से स्टार्ट करते हैं बच्चों। और इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका एक्सपेंशन की वैल्यू क्या आता है। 120 पावर कुछ भी लिख दो, 3 4 5। तो 3 में थोड़ा सा कैलकुलेशन कम होगा, 4 में कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। और क्या होगा? तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों? 100 प्लस 2 लिखेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। इसको नियरेस्ट जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं, 100 प्लस 2 आएगा। 99 को अगर हमको लिखना है 99 पावर क्यू, तब क्या लिखेंगे यहाँ पर? 100 - 1 लिख देंगे, ठीक है। 100 - 1 का क्यूब लिख देंगे। देखो ये लॉजिक होता है। हमको लिखना 98 पावर 4, तो इसको क्या लिखेंगे? 100 - 2 का पावर 4। इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। तो हमको बस ये लिखने का मेथड सीखना है और बाकी क्या अप्लाई करना है? बाइनोमियल। तो पहले हम प्लस की बात करते हैं, यानी 102 पावर 3 का हम सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो ये दोनों को मिटाते हैं, इसका कोई रोल नहीं है, खत्म। को अभी कहानी इसको खत्म करते हैं हम लोग। हटा दिया इसको। देखो, अब यहां पर क्या करेंगे बच्चों? तो हम बाइनोमियल अप्लाई करेंगे। तो बाइनोमियल में क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3C0 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। 100 का पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर? 100 पावर, दोनों को माइनस करो, 3 - 0 क्या होता है? 3। और 2 पावर क्या आ जाएगा इसमें? 2 पावर 0 आ जाएगा। प्लस प्लस में क्या लिखेंगे? तो 3C1, ये 100 पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर? 100 पावर, ये 3 - 1 तो 2 आएगा। और इंटू 2 का पावर क्या पुट करेंगे? 1 लिखेंगे। प्लस प्लस में क्या लिखेंगे? 3C2 लिखेंगे यहाँ पर, 3C2। 100 पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर? 100 का पावर 1, 100 पावर 1 लिख देंगे यहाँ पर, 100 पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2, 2 पावर 2। प्लस प्लस में क्या लिखेंगे? तो 3C3, 100 पावर 0 यानी 1 आ जाएगा यहाँ पर, 1। और मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 3। बस इसका कहानी हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है बच्चों? प्यार से इसका सॉल्यूशन देख लेना है। सॉल्यूशन क्या रहा? 3C0 क्या होता है? बाइनोमियल फॉर्मूले से आया 1। तो 100 का पावर कितना आएगा? 3। 100 का पावर 3 मतलब 1। 100 पावर 3 तो लेकर स्टेप और लिख देते हैं, 100 पावर 3। प्लस प्लस में क्या लेंगे? 3C3 होता है। और 100 का पावर कितना आ गया यहाँ पर? 2 आ गया, 100 पावर 2 और इंटू 2। ये तो हम टाइम पास कर रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे हैं, ठीक ना। तो यानी इसका कोई ये बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कुछ बच्चों कहते हैं नहीं सर ये भी चाहिए, तो लो ये भी चाहिए तो ये भी दे देते हैं, हमको बात नहीं है। तो यानी इसका मतलब क्या आएगा बच्चों? 3C3 का सोल्यूशन 1 और 2 पावर 3 का सोल्यूशन क्या आएगा? 8 आएगा। कहानी इसकी हो गई कंप्लीट। तो इसके बाद फिर क्या लिखेंगे इसको? अब प्यार से इसको देखो। 100 का पावर 2 है और पावर क्या लिखा हुआ? 3 है, तो यानी 10 का पावर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 जीरो लगा देंगे। तो 6 जीरो लगाने पर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आ गया। प्लस 3 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 6 लिख देते हैं एक साथ। और इंटू 1 2 3 4 जीरो आ गया। प्लस 3 4 जा 12, 1200। और प्लस प्लस में क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। बस अब क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर दो। ये तो तुम्हारा काम है ऐड करना, ये मेरा काम तो नहीं है भाई। 1 2 3 4 5 6 और प्लस 6 1 2 3 4 0 प्लस 1200 और प्लस 8। अब इसके बाद ये ऐड करना तुम्हारा काम है, मेरा काम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्लस का है। अगर इसी क्वेश्चन में हम क्या लिख दें? 98 पावर 3, 98 पावर 4, तो क्या है उसका सॉल्यूशन? थोड़ा सॉल्यूशन लेंगे होगा, और क्या दिक्कत है भाई? तो और दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कुछ। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या लिखते हैं यहाँ पर? 98 पावर 3, 98 पावर हम ले लेते हैं 4 इस बार। 3 तो बता दिया, 4 ले लेते हैं। सॉल्यूशन एक स्टेप इंक्रीज हो गया, तो यानी इसका मतलब हो गया 100 और -2 और पावर क्या लिखेंगे बच्चों? 4 लिखेंगे बस। तो पावर, अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहां से शुरू करेंगे 4C0 से, 4C0 और क्या लिखेंगे यहाँ पर? 100 का पावर
ये 4 माइनस 0 यानी 4 आ गया बच्चों, और ये 2 का पावर क्या आ गया बच्चों 0, प्लस प्लस में क्या लिखेंगे तो 4c1, 4c1 100 पावर 100 का पावर क्या आएगा इस बार 3 आएगा, और 2 का पावर क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पर 2 का पावर 1, प्लस प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर 4c2, 4c2 लिखो यहाँ पर 4c2, बस प्यार से लिखते चले जाओ, और इसमें तो कुछ है ही नहीं बच्चों, तो 100 का पावर क्या लिखेंगे यहाँ 100 का पावर एक रिड्यूस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 का पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, टोटल पावर कितना बन रहा है 2 प्लस 2 4, ये 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 0 क्या रहा है इसका 4, बिल्कुल पैटर्न में सही चल रहा है, ऐसे दिमाग लगाते जाना है जैसे हम दिमाग लगा रहे हैं, ठीक ना, प्लस 4 प्लस ये क्या लिखेंगे यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं 4c2, 4c3, और 100 का पावर क्या आएगा बच्चों 100 का पावर यहाँ पर आएगा 1, और इंटू 2 का पावर क्या आएगा पावर इंक्रीज क्या जाएगा 2 पावर 3, प्लस प्लस में क्या लिखेंगे बच्चों 4c4, 4c4, और 100 का पावर 0 मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 4, ये काम हो चुका है बच्चों, लेकिन हमने ये गलती कर दिया, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, तो कोई बात नहीं, अभी सुधार हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर माइनस क्या लिख रहे हैं, ठीक ना, देखो ध्यान से माइनस क्या लिख रहे हैं, कभी कभी हो जाता है, तो कभी कभी भी पहली बार में गलती हो गई, तो यानी देखो बच्चों ये क्या आ रहा है यहाँ पर ये -2 लिखा हुआ है, तो ध्यान देना यहाँ पर जब ऑड नंबर होगा 2 का ऑड नंबर होगा तो निगेटिव होगा, तो 2 का ऑड नंबर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, दो जगह ऑड नंबर है यहाँ पर, ठीक है ना, 2 पावर 3 भी ऑड होता है, पावर पावर में देखना 2 पावर 3 ये ऑड नंबर है, 3 क्या है यहाँ पर ऑड नंबर है, तो जो ऑड नंबर जहां पर आएगा वो टर्म में क्या होगा निगेटिव होगा, यानी ये हमने गलत लिख दिया, तो इसको मिटाते हैं और इसको लिख देते हैं माइनस, इसके बाद इसको मिटाते हैं बच्चों और इसको लिख देते हैं माइनस, बस अब ये सही हो गया। टोटल टर्म कितने हैं 5 है, और जहां पर ऑड है वहां पर निगेटिव लेना है, क्योंकि टर्म हम इसका निगेटिव का एक्सपेंशन कर रहे हैं, पॉजिटिव का नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर ये क्या लिखेंगे 4c0 मतलब आ गया 1, और इसके बाद 10 पावर 2, और पावर कितना 10 पावर 2, और पावर कितना आ गया बच्चों 8 आ गया 4, मतलब 10 का पावर 8 आ गया यहाँ पर, -4c1 कितना होता है बच्चों 4 होता है, तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट लिखे, बार बार इतना मेहनत क्यों करते रहे, तो यहाँ पर 60 1 2 3 4 5 60 5 60 हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आ जाएगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। इसके बाद देखो बच्चों हम इसको सॉल्यूशन करेंगे 4c2, 4c2 क्या होता है बच्चों, तो ये मेरे ख्याल से 6 होता है, तो 6 यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस 6 और 10 पावर 2, मतलब कितना जीरो आ गया यहाँ पर 6, और यहाँ पर कितना आ गया यहाँ पर 1 2 2 3 4 जीरो आ गया, ठीक है ना, 4 जीरो इसका आ गया, और 2 टू जा 4 आ गया, तो चलो ये भी 4 लिख देते हैं, प्लस प्लस में क्या ये प्लस लिखेंगे माइनस, तो पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा क्या रहा प्लस फिर आएगा माइनस, अभी हम इसको सोल्व कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा 4c3 मीन्स इट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 पावर 1 100 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो ये आ गया, प्लस प्लस में क्या लिखेंगे 4c4 मतलब 1, और 2 पावर 4 मीन्स ये वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 16, अब क्या करना है, तो अब प्यार से थोड़ा लंबा कैलकुलेशन दिख रहा है और कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया इसका सोल्यूशन, माइनस अब इसका सोल्यूशन लिखे बच्चों 4 3 जा 4 2 जा 8, तो 8 माइनस माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पर -8, और क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 1 2 3 4 5 6, ये हो गया माइनस, फिर आएगा प्लस तो 24, तो प्लस लिख देते हैं बच्चों 24, और कितने जीरो आ रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो आ गया, फिर लिखेंगे माइनस, तो माइनस में क्या लिखेंगे 3200, 3200 इसको माइनस में लिखते हैं बच्चों 3200, और क्या लिखेंगे बच्चों ये प्लस का 16, बाकी किसका काम है समझ गया होगा, मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना माइनस वाले टर्म पर, तो माइनस वाले साइन में बच्चों क्या होता है अल्टरनेटिव साइन चलता है, वैसे याद कर लो तो ठीक है, अदरवाइज एक तरीका क्या है कि यहाँ पर ये जो टर्म है ये निगेटिव लिखा हुआ है, तो मतलब ये जो ऑड वाला पावर है वो निगेटिव शो करेगा, इवन वाला पॉजिटिव शो करेगा, बस इतनी सी बात है, ये माइनस का एक्सपेंशन है और पहले वाला प्लस का एक्सपेंशन था।
तो अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो हो गया काम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर आते हैं तो बताना है विच इज लार्जर। क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज लार्जर, दोनों में से लार्जर कौन सा है भाई। तो ये क्या बता रहा है, 1000 बता रहा है, ये क्या कह रहा है 1.1 का पावर 10,000, थाउजेंड नहीं है बच्चों, 10,000 है, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो देखो बच्चों, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या लिखते हैं, 1.1 1.1 है और इसका पावर क्या है बच्चों 10,000 है। अब इसको हम एक्सपेंशन करेंगे, 1000 नहीं यहाँ पर 10,000 है, याद रखना। तो यानी इस पे एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस क्या लिखे यहाँ पर 0.1 मतलब 1/10, ये भी लिख सकते हैं। और पावर क्या लिखे यहाँ पर, पावर 10, 1 2 3 4 10,000 आया। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये बन गया ए और ये बन गया बी, देख लो। तो ए इसमें क्या लिखेंगे, पहली वैल्यू क्या आएगा इसमें 10,000, 10,000 सी 0, पहला एक्सपेंशन आ गया। 1 का पावर क्या लिखेंगे बच्चों, 1 का पावर 1000 लिखेंगे तो 1 ही आएगा, क्यों दिमाग लगाना है इसमें, ये 1 आएगा। और ये क्या आएगा b का पावर 0, तो b का पावर 0 मतलब 1/10 का पावर 0, तो ये वैल्यू आएगा 1, ये वैल्यू आएगा 1। तो इसका पहला सोल्यूशन हो गया, बात खत्म। पहले प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, इस फर्स्ट की कहानी खत्म। सेकंड पॉइंट पर आते हैं बच्चों, तो ये क्या लिखा हुआ है 10,000 लिखा हुआ है, और यहां पर c क्या लेंगे, c लेंगे 1, और क्या लेंगे, तो 1 का पावर जो भी आएगा 9, दोनों को माइनस करेंगे तो 9 9 9 9 आएगा, ये 1 ही आएगा, कोई बात नहीं है। और इनटू क्या लिखे यहाँ पर 1/10 का पावर क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 1, पावर 1 आएगा। प्लस, काम मेरा इतनी से हो गया, प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, प्लस छोड़ो इसको, यानी प्लस इसके बाद ये डॉट 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 चलते जा रहा है, कोई बात नहीं है। तो यानी पहला टर्म का सोल्यूशन क्या आ रहा है, पहला टर्म का सोल्यूशन आ रहा है, ये वैल्यू आएगा 1, ए भी 1, और 1/10 का पावर 0, तो ए भी 1। तो पहला सोल्यूशन क्या आएगा बच्चों 1 आ गया। दूसरा सोल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो कोई सोल्यूशन नहीं करना है, याद रखना फॉर्मूला NC1 क्या होता है बच्चों, तो n होता है, तो n की वैल्यू क्या है 10,000 है, तो यानी इसका मतलब कोफिशिएंट का सोल्यूशन करने पर क्या रहा है 10,000 आ रहा है। 1 का पावर 9999, तो कुछ भी 1 का पावर 9999999 कुछ भी लिखा हुआ है तो 1 ही आएगा। मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा बच्चों 1/10 आएगा, प्लस डॉट 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 आएगा, आते रहेगा, ये सब करते रहेंगे जहां तक करना है, तो इतना लंबा क्यों लिखेंगे हम। तो यानी अब इसको जरा सोल्यूशन देख लो, ये आ गया 1, और प्लस प्लस ये इससे कैंसिल है ना, ये इससे कैंसिल, तो ये कितना आ गया 1000 आ गया, 1000 प्लस समथिंग मोर विच आर पॉजिटिव, समथिंग मोर विच आर पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव मींस दिस वैल्यू इज मस्ट बी ग्रेटर देन 1001, ये जो वैल्यू है 1001 से ग्रेटर होगा। बिल्कुल ये साफ दिख रहा है कि ये जो एक्सपेंशन है क्या रहा है इसमें 1001 और प्लस समथिंग, समथिंग में क्या आएगा हमको नहीं लेना देना है कुछ, यानी देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज 1.1 पावर क्या लिखे यहाँ पर 10,000 इज मस्ट बी ग्रेटर देन 1000 बिकॉज इट इज मोर देन 1000, इट इज 1001 प्लस समथिंग मोर, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं इट इज ग्रेटर देन 1001, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है दोनों में से ग्रेटर कौन है, तो ये ग्रेटर देन कितना पता लग गया 1000 से ग्रेटर है। अब कहानी खत्म हो गई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बस यही बात है इसमें। देखो इसको बस इंटरेस्ट लेके पढ़ो, मजे लेके पढ़ो, बिल्कुल समस्या नहीं होगी, जहां टेंशन लेके पढ़े तो समस्या शुरू हो जाएगा। तो देखो बच्चों ए प्लस बी का पावर 4 लिखा हुआ है, माइनस ए माइनस बी पावर 4 लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस solution we have to evaluate the value of √3 plus 2 power 4 minus √3 minus 2 power 4, ये दोनों इक्वेशन देखो बिल्कुल सिमिलर है, तो हम पहले बच्चों इसको सोल्व करेंगे फिर हम इसको सोल्व करेंगे, पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या आता है। तो ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन के लिए बच्चों क्या करना है, पहले प्यार से a प्लस बी का पावर 4 का सोल्यूशन लिख लो, लिख लेते हैं सोल्यूशन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 4c0 लिखेंगे, ए पावर क्या लिखेंगे डायरेक्ट लिखते हैं 4 लिखेंगे, प्लस ये सारा प्लस का चलेगा 4c1 लिखेंगे, ए पावर 3 लिखेंगे, बी का पावर 1 लिखेंगे, प्लस 4c2 लिखेंगे यहाँ पर 4c2,
ए पावर क्या लिखेंगे बच्चों 2, बी पावर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, प्लस प्लस में क्या लिखेंगे 4c3 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 4c3, ए पावर क्या लिखेंगे 1 और बी पावर क्या लिखेंगे 3, प्लस प्लस में क्या लिखेंगे 4c4 4c4, ए पावर 0 और बी पावर क्या लिखेंगे बच्चों 4 लिखेंगे। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, ए माइनस बी का पावर 4 अगर लिखा हुआ है तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 4c0 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 और ए पावर 4 आ गया। फिर क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा, माइनस 4c1, ए पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर ए पावर 3, बी का पावर क्या लिखेंगे बच्चों 1, प्लस प्लस में क्या लिखेंगे 4c2 4c2, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना बहुत आसान काम है। आसान काम कैसे है कि बस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक ना, और कुछ नहीं करते करना है। यहाँ पर 4c3 ए बी पावर 3 और क्या लिखा हुआ बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे प्लस प्लस में क्या लिखेंगे 4c4 और बी पावर 4, क्योंकि ये नंबर इवन है इसलिए पॉजिटिव आया। ये ऑड है, बी का पावर 3 ऑड है इसलिए निगेटिव आया। बी पावर 1 क्या है ऑड है, तो यानी ये क्या वैल्यू आ रहा है निगेटिव आ रहा है, सब सारा निगेटिव आ रहा है। अब क्या करना बच्चों, जो करना है इक्वेशन में देख लो करना क्या है, तो क्या करना है माइनस करना है, तो माइनस करेंगे इसको, तो ये वाला हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, है ना, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो माइनस और प्लस ये कैंसिल, देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, माइनस प्लस फिर बिल्कुल सही कैंसिल कर रहे हैं, ये प्लस प्लस हो गया तो प्लस माइनस ये कैंसिल, तो वैल्यू क्या रहा है ए माइनस बी पावर 4 की जो वैल्यू है ए प्लस बी पावर 4 और माइनस ए माइनस बी पावर 4, इसका जो सॉल्यूशन है क्या है, तो ये नंबर ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर 4c1 और इंटू ए पावर 2 और ये ऐसे कैसे लिख दिया हमने 3 4, यानी ये गलती हो गई बच्चों, गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ पर 3 आएगा 3 आएगा, ठीक है ना, नंबर लिखने में मिस्टेक हो गया, तो ऐसा मिस्टेक होते रहता है, क्या किया जाए ध्यान से किया जाए बस, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये पावर क्या लिखे यहाँ पर 3, बी का पावर 1, ये ट्वाइस हो गया बच्चों, और इसके बाद क्या होगा तो ये वाला ट्वाइस होगा, ठीक है ना, तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा इसमें 4 ट्वाइस ऑफ 4c3 और इंटू ए और बी पावर क्या लिखेंगे बच्चों 3 लिख दिया हमने। तो इसके बाद अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 4 आएगा, 4 टू क्या आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा, 8 का क्या लिखेंगे ए पावर 3 और बी पावर 1 लिखेंगे, प्लस 4c3 क्या होता है बच्चों 4 होता है, 4 टू 8 यहाँ भी आ गया, तो 8 इंटू ए का पावर क्या लिखेंगे 1 और बी पावर क्या लिखेंगे 3, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये सब बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल सही है तो क्या करेंगे, अब ये हमारा सॉल्यूशन पहले पार्ट का आ चुका है, अब दूसरे पार्ट का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, बस इतनी सी बात होती है और क्या होता है। तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे बच्चों, तो सेकंड पार्ट में हम सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया ए माइनस बी पावर ए प्लस बी पावर 4 माइनस ए माइनस बी पावर 4 इज मस्ट बी इक्वल टू ए इंटू ए पावर 3, 8 इंटू क्या लिखे यहाँ पर 8 इंटू ए पावर 3 इंटू बी और प्लस ए बी क्यू, it is your solution, and now putting the value of root 3 and root 2, so therefore we can write root 3 plus root 2 power 4 is plus minus root 3 minus root 2 power 4 is must be equal to 8 times of a power q means root 3 power q इंटू क्या लिख सकते हैं बी, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या है बच्चों, तो रूट 2, देखो बी की वैल्यू डाल दिया, और इसके बाद क्या किया, तो इसके बाद किया हमने ए का ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर रूट 3 है तो प्लस है रूट 3 है, और बी की वैल्यू क्या डालना है रूट 2 डालना है, तो रूट 2 डालने के बाद ये पावर क्या कर लगा देंगे यहाँ पर 3, और ये सारा एक ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, देखो ये ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, ये ब्रैकेट आएगा। अब क्या करेंगे देख लो, रूट 3 पावर 3 क्या होता है बच्चों, तो 3
√3 होता है, इंटू 2 √6 हो जाएगा। अब मतलब हमको इसको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं। तो दिमाग क्या लगाए इसमें, कुछ नहीं, बस इसको क्या करना है, लिखते जाना है, लिखते जाओ, अरे बदल जाओ। तो 8 इंटू कितना जाएगा पर 8 मल्टीप्लाइड बाय √3 पावर 3 कितना होता है बच्चों, तो 3√3 होता है। तो ये वैल्यू वैल्यू को यहाँ लिख सकते हैं, 3√3 लिख दिया हमने। और मल्टीप्लाइड बाय, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पर, √2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस 3√3 लिखा हुआ है, यहाँ पर √3 लिखा हुआ है। और √3 पावर 2 मीन्स 2 इंटू √6, √2 ये लिख सकते हैं। ये आ गया, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या आ रहा है इसका आंसर, 8 आ रहा है। और इसके बाद दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 3√6 आ रहा है। और प्लस कितना आ रहा है इसमें, 2√6 आ रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 2 5 आएगा, 5 40 आएगा। तो 40√6 अगर हम लिख दें तो हमारा गलत नहीं होगा, हमारा आंसर आ गया, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी को बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, एनसीईआरटी। जिन्हें कोई दिमाग नहीं लगाना, बस ध्यान से कैलकुलेशन करना, मेरे जैसा गलती मत करना। मेरी गलती तो माफ किया जाता है, क्या करना है, सॉरी बोल देना है, फिर से सोल्व कर देना है। लेकिन तुम्हारी गलती पेपर में माफ नहीं होगी, इसलिए अपनी गलती सुधार के रखो, हमारी गलती होने दो। तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, सो दैट 9 पावर n+1 -18 -9 डिविजिबल बाय 64, ये जो नंबर है 64 से क्या है, डिविजिबल है। तो भाई ये जो नंबर है, ऐसा नंबर कुछ भी डालेंगे, n की वैल्यू कुछ ले लो अपनी मर्जी से, क्या ले लेते हैं, n की वैल्यू 1 लेते हैं। तो n की वैल्यू 1 लेने पर क्या आ जाएगा, 1 + 1 2, ठीक है। ये 2 n की वैल्यू 1 डाल जाए तो 1 + 1 -8 इंटू 1 और -9, ये नंबर क्या है, आंख बंद करके बोल देंगे 64 का डिविजिबल है। तो कैसे पता लगा डिविजिबल है भाई, तो इसको चेक करके देख लो। 9 ये कह रहा है 9 पावर 2 81 और -8 और -9, तो ये नंबर क्या आएगा, 64 ही तो आ रहा है। तो 64 से डिविजिबल है, ये बात को हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, ठीक है। तो कॉमन से ये 64 ही आएगा बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है ना। और 64 से 64 क्या होता है, डिविजिबल होता है, यानी सही है ये। 2 डालो तभी आएगा, 3 डालेंगे तभी आएगा। तो हमको प्रूफ करना है एन की वैल्यू, एन एन मींस भी एनी पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव इंटीग्रल, इन दिस केस इट इज डिविजिबल बाय 64। तो ऐसे करते हैं बच्चों, देखो दिमाग लगाते हैं, 9 का पावर n+1 लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 + 8 का पावर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 8 का पावर, या 8 + 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या लिख दिया, चलो यही लिख दिया, तो लिख दिया n+1 आएगा। इसमें अप्लाई करेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या होगा, पास फर्स्ट वैल्यू क्या आएगा इसमें, n+1 C0 आएगा, बिल्कुल आएगा। 1 का पावर क्या आएगा बच्चों, तो n+1 कुछ भी डाल दो तो ये 1 ही आने वाला है, इसलिए इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 8 का पावर क्या आने वाला है, 0, तो 8 का पावर 0, ये भी 1 आएगा। तो ये लिखे या न लिखे, इसलिए हम लिख देते हैं कि देखो कंफ्यूजन नहीं हो। तो यानी नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, n+1 लिखेंगे यहाँ पर, n+1 C1 और 1 का पावर n, तो ये वैल्यू 1 आएगा। अब बार बार क्यों लिखे, 8 का पावर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, ठीक है। फिर लिखते हैं बच्चों n+1 C2, 1 पावर कुछ भी डालो तो ये 1 ही आएगा, ये आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 पावर 2 आएगा। प्लस एक टर्म और लिख लेते हैं, प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, n+1 C3 और क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिख देते हैं, तो 8 पावर 3, एक टर्म और लिख लो, n+1 C4, 8 पावर क्या लिखेंगे बच्चों, 4, ये डॉट 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 हम लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, तो ठीक है ना। तो लिखने आगे लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आंसर हमारा आ चुका है। तो देखो लेफ्ट हैंड में क्या है बच्चों, 9 पावर n+1 है। तो इसको जरा प्यार से लिखते हैं सही से, 9 पावर n+1 की जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड में किसकी इक्वल है, तो ये सॉल्यूशन करने के बाद आएगा 1, ये क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा 1, और ये भी क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है 1।
तो 1 आ रहा है बच्चों, तो ये लिख दिया हमने 1, ठीक है, इसको लिखो 1 प्लस, प्लस में क्या आएगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्या होता है याद करो, हमने बहुत बार बताया है, NC1 का आंसर क्या होता है, तो n होता है। तो n+1 जो भी वैल्यू है वही वैल्यू को लिख देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आने वाला है, n+1 आने वाला है। n+1 मल्टीप्लाई किससे होगा वैल्यू, तो 8 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस, अब जरा ध्यान से देखो, 8 पावर 2 मतलब 64, 8 पावर 3, 8 पावर 4, 8 पावर 5, 8 पावर 6, 8 पावर 7, यानी यहां से हम कॉमन ले सकते हैं बच्चों, 8 का पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे टर्म जितने हैं, ऑल टर्म कंटेन्स मल्टीपल ऑफ 64, देयरफॉर वी कैन राइट n+1 C2, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं लिखना है यहाँ पर, 8 पावर 2 हमने कॉमन ले लिया, प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे, ये वैल्यू आएगा n+1 C3, सॉल्यूशन नहीं करना बच्चों, दिमाग लगाते रहना है बस, 8 पावर क्या आएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, 8 पावर 1, प्लस इसके बाद क्या लिखेंगे, तो n+1 C4, और 8 पावर क्या आएगा बच्चों 2, क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया है, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से, ठीक ना, ये टर्म का रोल खत्म है, इसका रोल पहले वाले पार्ट में था, ठीक ना, देख लो, तो ये इतना आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है, तो इसको सॉल्यूशन को ध्यान से देखना है, तो सॉल्यूशन में क्या दिख रहा है हमको, सॉल्यूशन में दिख रहा है यहाँ पर 9 का पावर क्या गिवन है, यहाँ पर n+1 गिवन है बच्चों, 9 पावर n+1 गिवन है, और प्लस सॉल्यूशन में क्या गिवन है, तो ये गिवन है 1, और प्लस ये क्या गिवन है, A10, और प्लस क्या गिवन है 8, और प्लस, प्लस में क्या है 8² 64, और ये वैल्यू क्या आएगा, तो हमको नहीं पता, तो इसको हमने मान लिया लैम्डा, मतलब ये वैल्यू कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है नहीं पता, लेकिन ये वैल्यू हो सकता है कुछ। तो अब इसको हम लेफ्ट हैंड में लाएंगे, तो n पावर n+1 माइनस 18 और -9 इज इक्वल टू 64 इंटू लैम्डा, तो ये लैम्डा क्या है, इंटीग्रल नंबर है, ये बात तो कंफर्म है बिल्कुल यहाँ से कि ये सारा इंटीग्रल आ रहा है, यानी पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है, यानी उसको बोलो नेचुरल नंबर है, जो मर्जी बोल दो, तो हम देयरफॉर वी कैन से दैट ये नंबर क्या है, 64 का मल्टीपल है, तो ये भी 64 का मल्टीपल ही होगा, दोनों नंबर इक्वल है ना बीच में, तो 64 इंटू लैम्डा इक्वल टू दिस, देयरफॉर वी कैन से दैट 9 पावर n+1 माइनस 18 माइनस 9 इज मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ क्या है इसका, 8 का मल्टीपल है, क्वेश्चन सोल्व हो चुका। बस अब आते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट समीशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n 3 पावर r ncr इक्वल टू 4 पावर n, वी हैव टू प्रूव दिस, तो ये व्हाट इज दिस, इट इज द समीशन, समीशन मींस यू हैव टू एक्सपेंड दिस, और आफ्टर एक्सपेंशन वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 4 पावर n, तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द समीशन, तो इट इज द सिंबल ऑफ समीशन, व्हाट इज समीशन, इट रिप्रेजेंट समीशन ऑफ 3 पावर r और इंटू एनसीआर r इक्वल टू 0 टू n, तो आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ दिस समीशन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, तो वी गेट फर्स्ट वैल्यू इज nc0 इंटू 3 पावर r इंटू 3 पावर 0, r की वैल्यू 0 है, 0 डाल दिया हमने, ठीक है, प्लस दूसरी वैल्यू लेते हैं बच्चों, सेकंड वैल्यू में क्या लेते हैं यहाँ पर 3c1 यहाँ पर 3c1 3 पावर 1 प्लस एन 3c2, ये सॉरी 3 क्यों लगा रहा है, n लगाएंगे ना, n n n n n n n nc2 3 पावर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 2 लगाएंगे, प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे nc3 3 पावर क्या लिखेंगे इस बार 3 पावर 3, हम ऐसे लिखते चले जाएंगे बच्चों, जहां जितने मर्जी उतना लिख लो, ये लास्ट वैल्यू क्या आएगा इसका, लास्ट वैल्यू डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएंगे, यहाँ तक n तक, तो n में लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लास्ट वैल्यू क्या आएगा इसमें NCN आएगा, NCN, और इसके बाद 3 पावर क्या लिखा हुआ r,
आर की वैल्यू क्या लेगा हमने, 3 पावर एन, 3 पावर एन आ जाएगा। अब इसको जरा देखो ध्यान से, ठीक ना, ध्यान से क्या देखना है, थोड़ा सा बच्चों ट्रिक लगाना। ट्रिक लगाने के लिए क्या करेंगे, जरा देखो, यहाँ पर अगर हम 1 लिख दें तो कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, ठीक ना, दूसरा कलर लेते हैं जो दिखे, तो ये येलो वाला, ये देखो ये क्या है बच्चों, 1 है, लिख सकते हैं 1, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 डाल दो 1, यहाँ भी 1 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 डालने से क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, यहाँ भी 1 डाल सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 डाल दिया हमने और प्लस का सिंबल है, ठीक ना, यहाँ भी हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये एक्सपेंशन में क्या लिखते हैं, 1 का पावर, देखो ये रूल क्या होता है, तो रूल होता है एनसी जीरो, दोनों को माइनस किया हमने, तो ये क्या कर दिया हमने, एनसी -1, ठीक ना, तो ये हमने एक्सपेंशन कर दिया, ठीक है, हाँ सही है, कोई बात नहीं है, यहाँ हमने वैसे लिखा है। तो अब देखो बच्चों ध्यान से, ध्यान से क्या देखना है, तो ये जो वैल्यू हो रहा है किसका, समीशन में एनसी जीरो लिख सकते हैं, यहाँ पर एनसी जीरो ये लिख दिया आपने। 1 का पावर क्या लिख सकते हैं बच्चों, n-0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 पावर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 पावर 0 लिख सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बात तो वही है, और हमने थोड़ा सा अरेंज कर दिया बस। नेक्स्ट वैल्यू में क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस, प्लस में लिखेंगे NC1 लिख देते हैं, NC1, 1 का पावर क्या लिखेंगे बच्चों, n-1 लिख सकते हैं, ये भी 1 ही होता है। और 3 पावर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 1 होता है, इसको भी लिख दिया हमने। इसके बाद फिर देखो प्लस NC2, NC2, 1 पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 पावर n-2 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। और इंटू 3 पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्लस इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे, तो पैटर्न हमारा चेंज हो गया। अब ये पैटर्न क्या कह रहा है, जरा ये भी ध्यान से देख लो बच्चों, तो ये पैटर्न क्या बोल रहा है, पैटर्न बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। बाइनोमियल एक्सपेंशन किसका है, तो एनसी जीरो का है, तो ये वाली वैल्यू क्या है बच्चों, ए है। ये वाली वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है। तो बी की वैल्यू देखो कैसे पता लगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 ये इंक्रीज कर रहा है। लास्ट टर्म में अगर लिखें तो यहाँ पर लिखेंगे एनसी एनसी एन, और 1 पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर 0, और 3 पावर क्या लिखेंगे बच्चों, 3 पावर एन, ये लिखेंगे ना लास्ट वैल्यू, हाँ ये लिखेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों, इट इज द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल 1 प्लस 3 पावर n, इट इज द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल 1 प्लस 3 पावर n एंड विच इज इक्वल टू 4 पावर n। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हमने इसको प्रूव कर दिया, कहानी खत्म हो गई इसकी, ठीक ना, यही तुम्हारा बाइनोमियल है। और फर्स्ट एक्सरसाइज में और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों जिसको तुम लोग सोल्व नहीं कर सकते हो मेहनत करने के बाद। तो एक बार और हम देख लेते हैं थोड़ा सा, वैसा कोई क्वेश्चन है जो सोल्व नहीं हो सकता है, नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, हाँ ठीक है बिल्कुल सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 12 बता देते हैं क्यों छोड़े इसको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है बच्चों, 12 में है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरा नहीं समझाएंगे, आधा अधूरा समझाएंगे। 1 प्लस एक्स का पावर क्या लिखा हुआ है बच्चों, तो ये 1 प्लस एक्स का पावर n है, माइनस एक्स प्लस 1 का पावर एक्स प्लस 1 है, माइनस 1 का पावर क्या है, n है। वी हैव टू सिंप्लीफाई इवेलुएट दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 प्लस 1 पावर 6 एंड माइनस या प्लस, तो प्लस √2 माइनस 1 पावर 6, वी हैव टू इवेलुएट दिस। बस इतनी सी बात है बच्चों। यहाँ पर n की वैल्यू क्या लिया है, 6 लिया है बच्चों, यहाँ भी n की वैल्यू 6 लिया है, 6, और a भी 6, n नहीं है यहाँ पर, क्या है बच्चों 6 है। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन के लिए, कुछ नहीं, हल्का सा दिमाग लगाना जितना तुम्हारे पास है। तो कितना है बच्चों, तो ये बताएगा x प्लस 1 का पावर 6, तो यानी इसको सीधा अगर लिखे डायरेक्ट तो पहली वैल्यू क्या आएगा इसमें, 6 ही 0 आएगा, x का पावर क्या आएगा 6 आएगा। 1 का पावर को नहीं लिखते हैं, हमारी मर्जी नहीं लिखते हैं, ठीक ना। और प्लस प्लस में दूसरी वैल्यू क्या आएगा इसमें, 6c1 आएगा, x का पावर 5 आएगा, प्लस 6c2 आएगा, x पावर क्या आएगा 4 आएगा, प्लस 6c3 आएगा, x का पावर 3 आएगा, प्लस 6c2 आएगा, x का पावर क्या आएगा 2 आएगा,
और प्लस 6c1 आएगा, x का पावर क्या आएगा, x आएगा, और प्लस प्लस में क्या लिखेंगे 6c1 आएगा, 6c0 आएगा, और x का पावर क्या लिखेंगे तो 1 आएगा, यानी इसको ऐसा लिख देते हैं, ये 1 एक लाइन में हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, दूसरी वैल्यू लिखो बच्चों, तो दूसरी वैल्यू लिखने में कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। क्यों नहीं लगाना है भाई, तो माइनस का साइन है, जहां पर ऑड दिखे वहां पर क्या लगा देना है, तो 1 का पावर ऑड दिखे तो 1 का पावर क्या ऑड यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब अल्टरनेटिव साइन चलता है, तो यानी पहली वैल्यू कितनी आ गई 6c0 आ गई वैल्यू, x का पावर 6 आ गया, माइनस 6c1 आ गया, जहां पर ऑड दिखे ये वाला ऑड तो वहां पर निगेटिव साइन लगा देना, तो x का पावर क्या लिखेंगे बच्चों 5, और प्लस 62 लगा दिया हमने, x का पावर 4, माइनस 63, 3 फिर ऑड दिख गया इसलिए हमने माइनस लगा दिया, और 3 प्लस 62, x पावर क्या लिखेंगे बच्चों 2 प्लस माइनस 61, और यहाँ पर लिखेंगे x, और इसके बाद क्या आएगा बच्चों -1, तो ये आ रहा है 7, तो पहला टर्म आएगा +1। अब क्या करना है माइनस, है ना, या प्लस, तो प्लस, प्लस या माइनस प्लस करना है, प्लस प्लस करना है, तो इस साइन में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो सीधा सीधा लिख दो x + 1 का पावर 6 लिखेंगे। ये क्या होता है कि बुक से क्वेश्चन देख देख के लिखो तो गलती हो जाती है, अपनी मर्जी से क्वेश्चन देना होता था तो कोई बात नहीं थी बच्चों, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी, तो क्वेश्चन हमको वही लिखना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी बहुत हो जाती है, तो थोड़ी बहुत होने दो, तुम समझते चले जाओ, तो समझते चले कैसे जाएंगे बच्चों, तो देखो ध्यान से, ये इससे कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, बता क्या बच्चों ट्वाइस बच गया, ट्वाइस ऑफ 60 क्या होता है बच्चों 1 होता है, तो ट्वाइस ऑफ x पावर 6 ये क्या होता है 62, इसको सोल्व करो, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम खत्म हो चुका है, x का पावर 4, इसके बाद 62 यहाँ ये प्लस आ रहा है 2, हमने देखो बच्चों बाहर लगा दिया है, ये सारा टर्म ट्वाइस हो रहा है, 62 आ रहा है, x का पावर 2 आ रहा है, प्लस क्या आ रहा है +1, क्योंकि 2 हमने बाहर लगा दिया है। अब क्या करना है, इसका सोल्यूशन आ गया, x की वैल्यू √2 डालना है, और दूसरा x की वैल्यू √2 डाल दो, आंसर आ गया, ये बता देगा सारा सोल्यूशन, ये इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर आएगा, बस बात खत्म। तो देखो बच्चों ध्यान से समझना, कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर ध्यान से पढ़ेगा तो बायनोमियल आते चला जाएगा। अब जो आएगा नेक्स्ट टॉपिक, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना, इसलिए इस टॉपिक में बस इतना ही, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया बिल्कुल अच्छी तरह से, अब आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।